ले जाओ। बोलिए राजा रामचंद्र की, राजा दरबार की, आज के आनंद की। आज बड़ा ही की बात है। आज हम भैया मुकेश जी और हमारे दीदी लिखेश्वरी जी के यहाँ दुतिया पुत्र की प्राप्ति हुई है। इकर पावन अवसर में पावन जिला में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की अमृत कथा की आयोजन रखेगी है। आओ जितने भी हमारे गांव के दाई दीदी भाई बहन मैंने आप जम्मू से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जो अमृत की कथा की आयोजन रखेगी है हमारे भैया के यहाँ आके भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की अमृत की कथा सुन के अपन जीवन के साथ करके जीवन रहे और मंचन हो चुके हैं मानस मंडली नवज्योति मानस परिवार ग्राम कानोड़ जिला नवापारा उड़ीसा ये लड़का मन मंचन हो चुके हैं। तो आप जम्मू झील से हाथ जोड़ के निवेदन है जल्द से जल्द अपन यथा स्थान घर ला छोड़ के जहाँ भी हो वह स्थान ला छोड़ के आके भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अमृत की कथा सुन के अपन जीवन ला चितार करके करूँ। बोलिए राजा रामचंद्र की, राजा दरबार की।
अरे बहुत छोड़ी थी कहाँ से यार
गाये हो गणपति गाये हो
श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मधुर सुधा वरना रघुबर विमल जसु जो दायक परिचा बुद्धि रतनु जान के मेरा पवन है कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु करे सरकार या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेणी संस्थिता नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमो नमः बोली राजा रामचंद्र की राज्य दरबार की भगवान की गुरु हनुमान लाल महाराज की गुरु तुलसीदास महाराज की बोलो हर हर महादेव बड़ी खुशी के बात है आप लोग की बात है कि हमारे उजीर जी भैया और लिखेश्वरी उजीर जी हमारे गुरु के यहाँ द्वितीय पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है 7/5/2025 त्योहार के आज उपक्रम के सुंदर छठी के पावन मेला में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की अमृत रूपी कथा के आयोजन रखी है। विनी पूरा उजीर परिवार गुलाटी उजीर दादाजी उमा उजीर दादी उमेश उजीर बड़े पापा सावित्री उजीर बड़े माँ स्वर्गीय कैलाश उजीर फूफा और ऋतु उजीर हुआ और ग्राम टोलरा के जतेक पूरा उजीर परिवार समस्त ग्रामवासी कतेक सुखर विचार करें कि ये कलयुग जैसे संसारिक युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अमृत रूपी कथा के आयोजन रखी है। एक बात पहले सबले पहले हमारे उजीर परिवार ला हमारे नवज्योति मानस परिवार के दान बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद क्या हमारे अमृत रूपी भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अमृत रूपी कथा सुने के और सुनाए के सुंदर अवसर प्राप्त करने के बहुत बहुत धन्यवाद।
और आज के राम कथा सुनैया जतक भी संत समाज सगला है, माँ कौशल्या के कई सुमित्रा जैसन मोर महतारी मल्ला, राजा दशरथ राजा हरिचंद्र राजा बलि जैसन बुजुर्ग प्रियान मोर बाबूजी मल्ला, जगत जननी उमा सीता भवानी सीता जानकी जैसन मोर तेरी बहिनी मल्ला, रघुवेंद्र सरकार प्रभु राम भाई लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसन नौजवान साथी मोर छोटे बड़े भाई मल्ला, लव कुश के सवार नाने नाने बाल गोपाल मल्ला। साथ ही साथ ये हमारे भैया जी करके साउंड सर्विस के माध्यम से जतेक दूर ले हमार आवाज गुजर हुई है गाँव प्रोग्राम, ये गांव के जीव जंतु देवी देवता आप जब के चरण कमल में नवज्योति मानस परिवार ग्राम तानवर जिला नवा पारा उड़ीसा के ये नान है बोल बालक ले कोटि कोटि नमन है, बारंबार प्रणाम है, प्रणाम स्वीकार करो परिवार। आओ आज हम सब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अमृत रूपी कथा में सुंदर डुबकी लगा के अवसर मिले है, लेकिन कोई में महान संत कभी नहीं होगा कि ये भगवान के कथा ला आप सबके बीच में परोस दो। जो भगवान के अमृत रूपी कथा ला सरवारी हो, बड़े बड़े संत मुनि जन्म नहीं सुना सकी है, ऐसा परमेश्वर श्री रामचंद्र जी के अमृत रूपी कथा ला आप सबके बीच में परोसे के मोरू में कोई समस्या नहीं, कोई में ज्ञानी विद्वान नहीं हो तो आप सब लोग भगवान की कथा ला सुना सकते। तब बोले परमति के अनुसार भगवान की कथा ला आप सबके बीच में रखे के प्रयास करो। जैसे हमारे जुली भैया के घर में माँ लक्ष्मी के जन्म हो है, अवतार हो है, कैसा प्रकार से उमा पार्वती माँ भवानी के जन्म हुई, अगर अमृत रूपी कथा ला सबके बीच में रखे के प्रयास करो। लेकिन ओकर पहिली गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते का महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा, निज निज मति मुनि हरि गुण गावही, निगम से सतिवा पार न पावही। गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते हो महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा, निज निज मति मुनि हरि गुण गावही, निगम शेष शिव पार न पावही। जो भगवान के अमृत रूपमय कथा मेरा दाई दीदी हो, ओकर महिमा, ओकर रूप, ओकर लीला, ओकर चरित्र का बखान करना बड़ा ही मुश्किल है। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा, अनंत अपार है, जेकर कोई पार नहीं पा सके परिवारी हो। जैसे बड़े बड़े नदी के गहराई ला, बड़े बड़े कुआं के गहराई ला, बड़े बड़े तालाब के गहराई ला नहा लगाए नहीं सकाई दे हो, ठीक वैसा प्रकार से ये भगवान के कथा ला नहा लगाना पार पाना बड़ा ही मुश्किल है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखे निज निज मति मुनि हरि गुण गावही, निगम शेष शिव पार न पावही। निज निज अपर अपन मति के अनुसार, अपर अपन विवेक बुद्धि के अनुसार भगवान के कथा ला सब समाज के बीच में बड़े बड़े संत जन सुनाए के प्रयास मात्र करेगा। जब भगवान की कथा ला जाए हो, निगम शेष शिव पार न पावही। निगम का मतलब होते वेद पुराण, रामायण, भागवत, गीता, सुख सागर, ऐसे बड़े बड़े पोथी पुराण मन पार नहीं पड़ेगा। जो भगवान उमा भवानी बस सती पार नहीं पैसे, भगवान भोलेनाथ ऐसा बड़े बड़े देवी देवता मन पार नहीं पड़ेगा। तो हमारे जैसे नाने अगर बालक का भगवान का कथा सुनाई चाहिए। तो बोले अपन मति के अनुसार पार्वती जन्म के कथा ला आप सबके बीच में रखे प्रयास करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। दोहा क्रमांक बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास महाराज दोहा क्रमांक 47 में काली लिखते हैं, आप सबके बीच में रखे प्रयास करता है। कहु सोमति अनुहारी अब उमा शंभु संवार, भयउ समय देहि हेतु देहि, सुनो मुनि मिटाही विसार। आगे वर्ग मुनि भरद्वाज मुनि आप भगवानी हो, यह है भरद्वाज मुनि कि भगवान भोलेनाथ
और माँ सती के अमृत में कथला मैं तोला सुनाए के प्रयास करत हूँ। जो भगवान के अमृत में कथला सुन के बड़े बड़े संत समाज, बड़े बड़े लोग, ये संसार के लोग संत समाज डर जाते हैं। वो भगवान के अमृत रूपी कथला सुनाए के लिए प्रयास करत हो। सुन ऐसा प्रकार से कहा कि भुजुंडी गरुड़ महाराज ला सुनाते, आज्ञावल्क्य मुनि भरद्वाज ला सुनाते, और 88 कोटि संत समाज के बीच में उस समय तुलसीदास महाराज संत समाज में सुनाए के प्रयास करते हैं। और यही अमृतमय कथला भगवान भोलेनाथ उमा पार्वती ला सुनाते, और वही कथला सबके बीच में रखे के प्रयास करते हैं। एक बार तेता जुग माही शंभु गए कुंभ ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, उसे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तुलसीदास महाराज लिखे दाई दीदी हो, एक बार तेता जुग माही शंभु गए कुंभ ऋषि पाही। एक बार क्या होते दाई दीदी हो, भगवान भोलेनाथ माँ सती के संग में कैलाश पर्वत ला छोड़ के कुंभज ऋषि के पास में भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अमृत रूपी कथला सुने पड़ जाते। काकर संग में वो माँ सती के संग में, पार्वती के संग में नहीं, माँ सती के संग में। कौन से युग में? त्रेता युग में। जब माँ सती के संग में भगवान भोलेनाथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के कथला सुने पा जाते दाई दीदी हो। जब मुनि जब देखे वाला थे अगस्त मुनि जो था त्रिलोक के स्वामी भगवान भोलेनाथ और घर में आई कि सुंदर मेहमान नवाजी करे वाला लगेगा। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जागी। त्रिलोक के स्वामी भगवान भोलेनाथ और घर में पधारे हैं के सुंदर प्रकार से मेहमान नवाजी करे लगते। कबीर साहब कोई महान संत लिखते का अजी घर में आए पहुना ला मानते भगवान, अजी घर में आए पहुना ला मानते भगवान, अब कहीं नहीं दे सका होगा कम से कम मीठा दे जबान। पलंग पे ठंड सगला सर की चटाई दसाई ले, अब सिर में बैठिए पहुना के गा ठोकर घास के गोठियाई में। सावन समाधि ठंड सगला गुड़ बिजली के माटी दे, लेकिन छल कपट ला पाटी दे, और सुख दुख ला माटी दे, और सुख दुख ला पाटी दे। विदाई में नारियल झंडे सगला तुलसी के पान दे, लेकिन मीठा जवान दे, मीठा जवान दे, मीठा जवान दे। लेकिन क्या करे संगवारी हो, आजकल मीठा तो बहुत खाता, लेकिन मीठा जवान के सब कोई लगो मारे नहीं का। मीठ आजकल गोठियाए बनी पाल, कोई ला देखबे तो सब हुर्रुखा, ऐसा गोठियाते तो सुनबे तो छाती फट जाए ऐसा लागते। कैसे का ऐसा आजकल के बोली हरे। लेकिन सुंदर प्रकार से आज अगस्त मुनि के घर में भगवान भोलेनाथ का सती पहुंची है, सुंदर प्रकार से मेहमान नवाजी करे लगे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास महाराज काय लिखते, आओ एक सुंदर से छोटे से भजन के बाद बोलिए राजा रामचंद्र की जय। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र चरण गौरमा छोटे नाना बड़े नाना की ओर से भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र चरण कमल में 101 में श्रद्धा सुमन करी है। और रमेशर और शकुन की ओर से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में 101 रुपए श्रद्धा सुमन करी है अमोर्धा की ओर से। और यही कड़ी मां जानकी मुनि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र चरण कमल में 21 रुपए श्रद्धा सुमन करी है धर्मकाल से। बोलिए राजा रामचंद्र की।
राम कथा मुनि वर्जे बखानी सुनी महेश परम सुख पानी रीति पूछी हरि भगति सुहाई कही शंभु अधिकारी पाई। जब भगवान भोलेनाथ मां सती के संग
अगस्त मुनि जी के घर में जब भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की अमृत रूपी कथा सुने पर रहते जाए दीदी हो, अगस्त मुनि सुंदर प्रकार से भगवान भोलेनाथ अम्मा सतीला मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की अमृत रूपी कथा ला सुनातेगा। सुंदर प्रकाश सुख पूर्वक भगवान के अमृतमय कथा ला भगवान भोलेनाथ और माँ सती सुने में लगते। लेकिन बड़े बड़े संत मुनि जन ने कथे भगवान भोलेनाथ भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अमृतमय कथा ला ध्यान पूर्वक सुनते रहे दीदी हो। लेकिन माँ सती येती होती देखे माँ भगवान के कथा ला नहीं सुन सके। और जब सुंदर प्रकार से अमृतमय कथा ला सुना, बहुत दिन हजारों साल तक बीते वाला लगते। और अगस्त मुनि जो हावे भगवान भोलेनाथ ला घलु प्रभु श्री रामचंद्र जी के अमृतमय कथा ला पूछतेगा। तब भगवान भोलेनाथ घलु प्रभु श्री रामचंद्र जी के कथा ला कुछ सुनाते। गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते, ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। जब अगस्त मुनि जो हावे भगवान भोलेनाथ ला घलु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अमृतमय कथा ला पूछते। भगवान भोलेनाथ घलो अपन सत्य जानते होता। भगवान भोलेनाथ श्री रामचंद्र जी के अमृतमय कथा ला अगस्त मुनि जो ला सुनातेगा। और कुछ दिन भगवान के अमृत रूपी कथा ला सुने के बाद में कहत सुनता रघुपति गाथा, कछु दिन रहे गिरिनाथा, गुरु संग पीता मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तुलसीदास महाराज जी से दाई दीदी हो, कहाँ पर सुना था रघुपति गुण गाथा, कछु दिन कहाँ रहे गिरिनाथ। गिरिनाथ मतलब पर्वत में कौन रहते वो? पर्वत के देवता कौन है? भगवान भोलेनाथ। देवादिदेव भगवान भोलेनाथ की जय। भगवान भोलेनाथ कुछ दिन वहां व्यतीत करते और भगवान के अमृत में कथा ला सुने में लगते दाई दीदी हो। और कुछ समय बीते के बाद मुनि संग सीता मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। राजा दक्ष प्रजापति के बेटी माँ सती के संग माँ विदा मांग के दाई दीदी हो भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत की ओर जाए में लगते। जब जाए में लगते वही समय में गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते, तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लिखा अवतारा, गीत वचन ताजी राजू उदासी, भगवन विचरत अविनाशी। वही समय में कौन समय में वो सही अवसर भंजन नहीं मारा। ये दुनिया के भार हरे बजाई दीदी हो। ये संत मुनि जन के रक्षा करे बर, गौ के रक्षा करे बर, ये संसार के रक्षा करे बर हरि रघुवंश लीन अवतारा। हरि के मतलब हरि कौन लगते वो? हरि मतलब भगवान विष्णु भगवान। भगवान विष्णु भगवान हाँ रघुवंश रघुकुल। रघुवंश कौन है? राजा दशरथ के परिवार। हर परिवार में एक ठन गोत्र रहते नहीं का? हर जाति में एक ठन गोत्र रहते। जैसे भैया मन उजिर है तो उजिर तो कतक न कतक उजिर है नहीं का? कौन मरार है तो मरार के कतक मरार हावे। कौन और यादव है तो यादव समाज के सहू है तो सहू देवांगर है। बहुत है लेकिन ओमे भी एक ठन गोत्र रहते। हावे नहीं हुआ तुहर मन के गोत्र हावे ना। उसे रघुवंश परिवार। राजा दशरथ महाराज तो छत्रपति एक राजा है नहीं का? लेकिन वहां भी रघुवंश परिवार में राजा दशरथ जी के परिवार में भगवान विष्णु महिषा के रूप में ये भूया के भार लहरे बजाई दीदी हो अवतार ले रहे। और अपन पिताजी के काकर राजा दशरथ महाराज के अपन पिताजी के वचन ला पालन करे के खातिर दाई दीदी हो 14 साल के वनवास निकल जाए रहे। गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते, सीता वचन ताजी रात उजासी, दंडक वन विचरत अविनाशी।
अपन पिताजी के वचन ला पालन करे के खातिर दाई दीदी हो राजा रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण और माता जानकी जी के साथ में 14 साल के वनवास निकल जातेगा। लेकिन वही वनवास काल में लंकापति नरेश राजा रावण माता जानकी जी ला हर के ले जाते और वही ला राम और लक्ष्मण माता जानकी जी ला खोजत खोजत दंडक वन में घूमत रहेगा। और वही समय में वही दंडक वन से भगवान भोलेनाथ और माँ सती दोनों जन कैलाश पर्वत के और वही जंगल हो जात रहा है, दंडक वन हो जात रहेगा। भगवान भोलेनाथ वही समय में सोचे वाला लगते हृदय विचारत जाते हरे केही विधि दर्शन होई रूप अवतारे प्रभु गए जान सब भगवान भोलेनाथ माता जानकी जिला भगवान भोलेनाथ और माँ सती मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के मृत्यु की कथा ला सुन के दाई हो वही दंडक वन में कहाँ कर रखेगा। और वही दंडक वन में राम और लक्ष्मण माता जानकी जी ला खोजत रहे। भगवान भोलेनाथ के मन में बड़ा सोच होते कि यही दंडक वन में भगवान विष्णु राम के अवतार ले गुप्त रूप से और माता जानकी जी ला खोजत है और अगर दर्शन हो जाती भगवान भोलेनाथ बने मन में विचार करते राम के अगर वो दर्शन हो जाती और ईश्वर के कहीं दर्शन हो जाती तो मैं हो जाते हो नहीं का मने मन में विचार करते और वही दंडक वन में जाता है हो आगे जाके गोस्वामी तुलसीदास महाराज काय लिखते आओ एक सुंदर से छोटे से भजन के बाद बोलिए राजा रामचंद्र की जय। उम्र बीती गए राम के कहानी नहीं जाने राम के कहानी उम्र बीत गए
शंकर मुरारी सोभुपति ना जानहि परमु कोई तुलसी दर्शन लोभ मन करि लोचन लालसी बोलिए राजा रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते दाई हो शंकर शंखरूर अति सोभुपति न जानहि परम सोई तुलसी दर्शन लोभ मन डरु लोचन लालसी। भगवान भोलेनाथ के मन में अतिक खलबली हो गया, अतिक लालसा हो गए कि भगवान विष्णु है गुप्त रूप से मैंखे के रूप में जन्म ले। कौन है भगवान? हाँ, मैंखे के रूप में जन्म ले। नहीं का मैं सही कहा तो ठगत होगा, सही कहा तो ठगत हो करूंगा। भगवान हाँ मैंखे के रूप में जन्म ले, भगवान विष्णु हाँ राम के रूप में जन्म ले। नहीं का और ये ला दर्शन करे पर भगवान भोलेनाथ के मन में अतिक लालसा हो गए, अतिक लालसा हो गए दाई दीदी हो। संग में माँ सती हावे लेकिन सती ये ला नहीं जान पाते और भगवान भोलेनाथ जाना थे कि राम है और लक्ष्मण है। मानव के रूप में मैंखे के रूप में ये संसार के रक्षा करे वाले आज दंडक वन में बुलाते और ये जान के बड़े खुशी होगी। गोस्वामी तुलसीदास महाराज यहाँ लिखे दाई हो रावण मोरा मुझे कर जाचा प्रभु की वचन किन है जहाँ साचा जो नहीं जानो रही को जिलावा करत विचारू न बनत बनामा। जैसे रावण भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांगते कि बोला कोई देवता नहीं मार सके, न कोई दानव मार नहीं सके, न कोई भगवान मार नहीं सके, न कोई पशु पक्षी मार नहीं सके। नहीं का वे मरहू तो मरहू सिर्फ महिष के हाथ ले। रावण का हाथ लागे कथे रावण जब भुइया में रहेगे ये धरती में रहेगे तो धरती है डोले पर लागते डोले पर लगे कथे दाई दीदी हो। और जो गर्भ धारण हमारे दाई मन महतारी मन करे रहने कर गर्भपात हो जाए कथे ऐसा रावण।
और रावण घलू वरदान मांगे है, क्या वरदान कि मैं मरो तो काकर हाथ में, बैंके के हाथ में। कम बड़ वरदान देगा, आगू के रास्ता समझ के घलो भारी तेज दिमाग है। कौन कहते मैं घर में मरो, न घर के बहिर मरो, न दिन के मरो, न रात के मरो, न चिड़ै चांगुर के हाथ ले मरो, न पशु पक्षी के हाथ में मरो। लगा कम मरे ये वो न का कोई अस्त्र शस्त्र मरो। कौन मांगी जिसने वरदान हो, कौन है मांगी से, कौन मांगे हिस्सत होगा इसने वरदान। मैं मंखे के हाथ ले भी नहीं मरो, न नर नारी के हाथ ले नहीं मरो, पशु पक्षी के हाथ ले नहीं मरो, न तलवार ले, न लौठी ले, न बिड़गा ले। हैं कौन है मांगे से? नरसिंह भगवान मारते तो वो हिरण्यकश्यप ला, न दिन के मारो, न रात के मारो, न ऊपर मारो, न नीचे मारो। तब तो भगवान विष्णु भगवान हाँ नरसिंह के अवतार लेके अपन गोदी में बैठा के मारतेगा। न में घर के बहिर, न घर के भीतर, तो चौखट में। और ऐसे समय में जो न रात न दिन, कौन समय, कौन समय वो बेरबुड़ता बोला हमारा रात नहीं कहा न दिन नहीं कहा होते नहीं का। देर बूढ़े के समय में वैसन वैसन तो राक्षस मन वरदान मांगे नहीं। यहाँ रावण ऐसा वरदान मांगे है कि मैं एक मंचे के हाथ में मरूं। आज ये मंचे के हाथ में मरूं से वही ला सही करे व सच्चा करे व भगवान विष्णु हाँ मंचे के रूपंडक वन में कैलाश पर्वत के और माँ सती के संग में जा थे हो। और आगे रहा जाके राम और लक्ष्मण देखे व लगते कौन हाँ कौन वो सुना तो कि नहीं सुना तो सुना तो भगवान भोलेनाथ और सती हा देखे बा लगतेगा। कौन ला राम और लक्ष्मण ला। जब राम ला देखे बा लगते दाई दीदी हो जय सच्चिदानंद जग पावन आशा कई चले हुए मन जाना सावन चले जात शिव सती समेता कुल का तकलीफा निकेता। तुलसीदास महाराज लिखते दाई दीदी हो आगू रहा जाके प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण के दर्शन करतेगा। कौन है भगवान भोलेनाथ। और भगवान भोलेनाथ के आंखें में जब राम दिखे लगते जय सच्चिदानंद के अपन दोनों हाथ ला जोड़ के भगवान भोलेनाथ राजा रामचंद्र जी ने प्रणाम करे लगतेगा। प्रणाम करके आगू बढ़े वाले के संग में मां सती हावे अतिक आनंद हो गए, शरीर पुलकित हो गए। भगवान भोलेनाथ के मने मन में मुचमुचाए वाले से खुशी होए वाले और अपन मन चाहे चीज लग कहीं देखदार बे खादार बे की पादार पा जावे ना तब मन बड़ा खुश लगते, बड़ा आनंद लगतेगा। सही होते नहीं वो जो चीज में तोर मन लगा थे 50 रुपए वाला पैसा से कहीं देखदारे 100 रुपया 150 500 के लुगरा देखदारे मन लगे है सारे से बड़ा खुश लगी नहीं वो लगी नहीं सब कोई लाला से आनंद खुशी नहीं का मन चाहे कि नहीं कौन ला थोड़ी इच्छा है वाला पा जावे बड़ा खुशी। राजा रामचंद्र जी के दर्शन हो जाएंगे भगवान भोलेनाथ सोचत रही और भगवान भोलेनाथ राम के दर्शन हो गए दाई दीदी हो जय सच्चिदानंद के प्रणाम करे बलक से बड़ा खुश होए बलक से आनंद होए बलक से और कैलाश पर्वत के और मां सती के संग में आगे बढ़े बलक से। और जब सती भगवान भोलेनाथ के दशा देखते गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी से सती सो दस शंभु के देखी उपजा संदेहु विशेषी शंकर जगदम्बा जगदीशा सुर नर मुनि नामत सब सीसा। मां सती भगवान भोलेनाथ ला देखते भगवान भोलेनाथ बड़ा खुश हो गए और जो मैसे के रूप में हावे एक बाबा बैरागी के भेष में जो हावे वाला प्रणाम करके आज भगवान बड़ा खुश होए वाला के बड़ा आनंद होए वाला सेगा। मां सती जब भगवान भोलेनाथ के ये दशा देखते दाई दीदी हो मन मन में विचार करे वाला थे कि लोग के स्वामी भगवान भोलेनाथ लगतेगा। देवादि देव भगवान भोलेनाथ की जय। सारी संसार की देवता भगवान भोलेनाथ ला अपन मस्तक ला माथे भगवान भोलेनाथ ला बड़े देवता इकट्ठे। और देखो तो ये भगवान भोलेनाथ एक मंचे के रूप में हावे जो जंगल में रेंगा थे दो जन तेला प्रणाम करी थे
मन में बड़ा संख्या होए वाला थे और माँ सती ला संख्या जब होते दाई दीदी हो तब भगवान भोलेनाथ माँ सती ला कहने वाला थे भगवान भोलेनाथ जानदार थे सती ला कथे है सती से तोर मन में जो संख्या करत है वो सही में भगवान हरे और वो का करत है लंकापति नरेश रावण हा माता जानकी जी ला राम के भाई माता सीता ला हर के लेके बोला राम और लक्ष्मण खोजा थे और स्वयं ईश्वर है भगवान है वो बार बार भगवान भोलेनाथ माँ सती ला समझाते लेकिन सती नहीं मानेगा ये माने नहीं काबर कि वही कहा जब अगस्त मुनि यही भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अमृत रूपी कथाला ये सब कथाला सुनाए रहते लेकिन अपन ध्यान भटकाए के कारण माँ सती ये कथाला नहीं सुने रहेगा बार बार भगवान भोलेनाथ कथे ये संसार के रक्षा करे बर वो गौ के रक्षा करे बा ऋषि मुनि के रक्षा करे बा ब्राह्मण के रक्षा करे बा ये संसार के रक्षा करे बा भगवान विष्णु मनुष्य के रूप में जन्म ले वो ये स्वयं ईश्वर हरे बार समझाते दाई हो लेकिन सती नहीं माने जब सती नहीं माने वाला थे तब माँ सती ला भगवान भोलेनाथ कहे वाला थे अगर ते नहीं विश्वास करत है वो तो जा ते जैसा परीक्षा लेना चाहता और भगवान से ते परीक्षा ले लेवे तो आज ले ये बर के नीचे में मैं बैठे रहूं ऐसा प्रकार से भगवान भोलेनाथ माँ सती लगे है और सती का राम के परीक्षा ले बढ़ जाते आओ एक सुंदर से छोटे से भजन के बाद बोलिए राजा रामचंद्र की जय कुलेश जी योगिता जी उमेश जी और खूबलाल जी नेहा जी भूमि उजी पूरा उजी परिवार के और से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र चरण कमल में एक सुनिश्चित के श्रद्धा सुमन होते हम भगवान से ही कामना करबो कि भगवान ऊपर सदा सुखी से रखे सद्बुद्धि दे दिन दोगुना रात चार गुना धन के भंडार हो बोलिए राजा रामचंद्र की जय लखन सिया राम तेरे बिना तेरिया राम तेरे बिना तेरिया
जो मर्यादा संस्कार और चरित्र की कथा है जैसा हमार कांस के पात्र ला राज द्वारा मांगे साफ होते और तंबर के पात्र ला खटाई द्वारा मांगे साफ होते वैसा प्रकार से गाय हो हमार जो तन के मैल साफ करे वाले प्रकार से साबुन आवे वो साबुन के माध्यम से धोबो हमार तन के मैल धोई लेकिन हमारे अगर मन के मैल धोना है तो वही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अमृत की कथा हरे जो कथा ला सुन के गुण के अपन जीवन में उतारबो तो हमारा अंतर आत्मा के मैल धोआ जाई ऐसा भगवान के अमृत में कथा हरे जाई दीदी हो आओ आओ आप मन सीधा कथा केवल कथा पुनि पुनि हृदय विचार करी हरि सीता करे आगे हुई चली पंथ तेही जेही आवत नर में तुलसीदास महाराज जी लिखते हो जब भगवान भोलेनाथ माँ सती ला आदेश देते जब माँ सती के मन में शंका होए लगते शक होए लगते कि यह भगवान भी होए नहीं का भगवान भोलेनाथ बार बार समझाते कि ये मैंठे के रूप में स्वयं ईश्वर हरे वो भगवान हरि हरे भगवान विष्णु हरे ये सारी संसार के रक्षा करे पर नर लीला करते और अपन बाई ला खोजा थे नर लीला करते मतलब लीला में तो आप समझो ठीक है राम लीला होते कृष्ण लीला होते तो नाटक तो भगवान है क्या करते नाटक करते वो यहाँ ये स्वयं भगवान हरे ईश्वर हरे
लेकिन मां सती के मन में शंका ऐसा होते रही हो, अगर भगवान हरे ईश्वर हरे तो अपन भाई ला खोज थे काबर, ईश्वर हरे तो तुरंत पता लगा लेती आन लेती नहीं का काबर खोजते, ओकरो शंका करना उचित नहीं का। अगर भगवान हरे ईश्वर हरे तो भाई ला काबर खोजते, काबर रोते लुलवाते जंगल झाड़ी खोजते, सही होते नहीं वो। तो बार बार समझाते भगवान भोलेनाथ, लेकिन माँ सती जब नहीं माने तब दाई दे रही हो, जाए बर के नीचे में बैठे हो, जब तक कि परीक्षा लेके आ जा, जैसन तोर मन में परीक्षा है भगवान से वैसन प्रकार से परीक्षा ले, जेकर लेते जानदारस की स्वयं ईश्वर हरे। सही कहा तो नहीं वो। जैसे चौथी पांचवी पढ़िया लड़का ला गणित के पेपर होते, कैसे भैया गणित के आज का पेपर हैगा, और गणित के पेपर है भैया, ये जोड़ दोगा 15 और 17 कतक होई, 15 और 17 कतक होई। अगर लड़का बता दारी 32 हो गई तो गणित में पास, अब नहीं बता जानी गणित में फेल। सही कहा तो नहीं वो। 15 और 17 कतक होई वो 32 नहीं का। अगर लड़का जानदार छोटे लड़का लोग वैसे परीक्षा लेता, अब वैसे हमारे गौरी गांव में गौरी गौरा होते ना, तो गौरी गौरा होते तो लींबू धर के छोटी बीड़ी धर के 1 रुपया सिक्का धर के चढ़ैया चढ़ैया ला गौरी गौरा चढ़ते ठाकुर देवता चढ़ते तेला परीक्षा लेता नहीं का। लेकिन यहाँ कौन ला परीक्षा ले रहे हैं, ईश्वर ला भगवान ला परीक्षा ले रहे। सती माँ सोचे बलक से पुनि पुनि हृदय विचार करी सीता करी, पुनि पुनि हृदय विचारो करी थरी सीता कर रूप। भगवान ला जब परीक्षा लेते दाई दीदी हो वो ना सती हा, तब बार बार विचार करते मैं कैसन ढंग से परीक्षा लो, तब प्रभु नहीं जानी। अगर ईश्वर होई तो जानदार ही, और दूसर होले तो नहीं जानी नहीं का। अगर भगवान होई तो जानबेच करी, तो कैसन परीक्षा ले के बार सोचते, और जो ला खोजत रहते, कौन ला खोजते, राम और लक्ष्मण ना वो, कौन ला खोजते, माता सीता ला नहीं का। और सीता मैया कहाँ है, लंका में है, अशोक वाटिका में है। रावण कहाँ रखे रहते, अशोक वाटिका में, और वही अशोक वाटिका में रावण रखा रहते दाई दीदी हो। वही सीता मैया के रूप धर के माँ सती हा राम और लक्ष्मण जो रास्ता में खोजा थे, वो रास्ता में आगे होई चले पंथ ते ही जही आवत न रखो। जो रास्ता में राम और लक्ष्मण माता जानकी जिला खोजत हाथ रखे दाई दीदी हो, पूरी रास्ता में आगू सती है सीता के रूप धर के चले लगते। जब चले लगते दाई दीदी हो, लक्ष्मण दिखे उमा सीता बेसा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा, कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जनत मति धीरा। गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते दाई दीदी हो, लक्ष्मण दिखा उमा की बेसा, माँ उमा काकर, अब उमा कैसी से कौन है, गोस्वामी तुलसीदास महाराज। सती है जब सीता के रूप धर के आगू राम के आगू यहाँ राम और लक्ष्मण माता जानकी जी ला खोजत रहे, वो रास्ता में रेंगे लगते दाई दीदी हो। लक्ष्मण महाराज जब देखे लगते, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा, हृदय में लक्ष्मण महाराज के भ्रम होए लगते कि सीता मैया कहाँ यहाँ आगू रहेगा थे, मोर भैया राम के पाछू रहेंगे, या आगू कैसा ढंग से रहेगा थे कि अचंबा रहेंगे, चकित रहेंगे, और कुछ कह नहीं सकी कि राजा रामचंद्र जी ला भौजी वहां से आगू जाते भैया की के घलुक राम ला कही नहीं सकी, चकित रहेंगे और चकित रहेंगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा, प्रभु श्री रामचंद्र जी माँ सती के रूप ला सीता बने है तेरा सब ला जाने वाला लगते दाई दीदी हो। सती कपटू जाने वो सुर स्वामी, समदर्शी सब अंदर जामी, सुमिरत जही में कही अज्ञाना, कोई सर्वज्ञ राम भगवाना। राजा रामचंद्र जी हा के नाम मात्र ले दे भवसागर ले चढ़ जाता, वो ईश्वर है नहीं जानी। माँ सती है सीता के रूप धरे है, आगू रहेगा तेरा सब जानदार थे दाई दीदी हो, और जानदार थे, और
अपन दोनों हाथ ला जोड़ के राजा रामचंद्र जी जोरी पानी प्रभु की नाम प्रणामो सीता समेत लिन्हा निजानामो कहे वो बहोरी कहाँ बीता केसु बिना के लिखी रहू के ही हेतु। उस समय तुलसीदास महाराज लिखते दाई हो प्रभु श्री रामचंद्र जी सब जाने वाला थे कि सती मैया सीता के रूप धर के मोर परीक्षा लेते के अपन दोनों हाथ ला जोड़ के अपन पिताजी के नाम ले कौन राम मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ के बेटा राम आप ला प्रणाम करत हो माता। आप जंगल में ये कैसन घूमत फिरत हो। भगवान भोलेनाथ दिव्येशु भगवान भोलेनाथ त्रिलोक के स्वामी भगवान भोलेनाथ कहाँ है मैया। तो आप जंगल में एक जन घूमत फिरत हो मैया। अपन दोनों हाथ ला जोड़ के माँ सती ला प्रणाम करे वाला लखे दाई दीदी हो। और सती काय रूप में है, काय रूप में है वो सती अभी काय रूप में है, सीता के रूप में मैया सीता के रूप में हवे। और राम अभी प्रणाम करत है अपन के पत्नी ला। अगर माने जाए तो अपन पत्नी ला प्रणाम करत है ठीक है। सीता के रूप में है तो वो सती ला प्रणाम करत है दाई दीदी हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या नरेश राजा दशरथ के बेटा में राम आप ला प्रणाम करत हो मैया। भगवान भोलेनाथ कहाँ है तो आप जंगल में एक जन फिरत घूमत हो। ऐसा प्रकार से जब प्रणाम करे लगते दाई दीदी हो तब आज माँ सती के मन में बड़ा पहचानदार से दिखेगा। पहचानदार से तो बड़ा मन में उठे उतर के संकोच में लगते राम वचन मृत मूढ़ सुनी उपजा अति संकोचू सती सती महेश पही चली हृदय बड़ा सोचू। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी माँ सती लमन दोनों हाथ ला जोड़ के प्रणाम करे वाला दाई दीदी हो। माँ सती के मन में बड़ा शंका होए वाला सोचे वाला कि भगवान भोलेनाथ बोला बार बार मना करी मैं ओकर बात ला नहीं माने आगे आवाज सही में भगवान हरे ईश्वर हरे बोला पहचानदारी नहीं का। और हमारा सही है भैया कहीं यहाँ ले जात रहो हमारे टाणवाट कोती और घेरा नहीं हमारी छोकरी से कारवाना तो कहाँ फिर कहाँ ऐसे बोला था तो मोटरसाइकिल में चपले बैठा के ले जाओ हल्के भूत पड़े रही तब ले सीधे सड़कों का हमारा हमारे इतनी रामायण पढ़ के याद रहो। अब कहूँ घेरा में से हमारी छोकरी हमारे हाल से मोबाइल देदार को या ये कहाँ है फिर मैं तो तोड़ रहा रामायण पढ़ आ रहे हो कब चपले बैठा को नहीं ले जाओ भूत पड़े घलू का हमारी छोकरी का सही दिला। लेकिन यहाँ राम सीता का शरीर खुद अपन बाई का सेला प्रणाम करी चीन के पहचान के जब प्रणाम करे बलक से मन में शंका बड़ा सोचे बलक से कि मैं भगवान भोलेनाथ के बात का नहीं माने हो और राम के ऊपर में शक करे हो। मैं शंकर कहा ना माना निजा ज्ञान राम पर आना जाई उत्तरु अब देवहु कहा उपजा अति तारुण जब माँ सती अपन आप में लज्जित होके शर्मिंदा होके जाए लक्ष्य दाई दीदी हो और मन में सोचे लगा थे भगवान भोलेनाथ बोला बार बार समझे कि स्वयं ईश्वर हो स्वयं भगवान हरे नर लीला करा थे वो परीक्षा ले बदल जा ओकर ऊपर शक धर कर। लेकिन मैं नारी के अपन नारी के जो चरित्र के हिसाब से मैं आज प्रभु के ऊपर शक करे हूँ। अपन अज्ञान के स्थिति नारी अज्ञान के स्थिति में शक करके आज प्रभु के परीक्षा ले बढ़ाए बोला सब पहचानदारी जानदारी अब मैं जाके उत्तर का दूं जाई उत्तर देव कहा पूरा उपजा अति दारुण कहा। भगवान भोलेनाथ का जाके मैं उत्तर का दूं जवाब का दूं भगवान भोलेनाथ मोला पूछीता ऐसा मन में संदेहा होए और संकोच कर माँ सती कैलाश पर्वत जो जा रही वो रास्ता में भगवान भोलेनाथ बर के नीचे में बैठे उसी जाए में लगा थे। आओ बोलिए राजा रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र
नहीं जाने संगवारी कोई नहीं जाने
जान राम सखी दुख पावा निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा सती देख कौतुक मग जाता आगे राम रही सी भाता। तुलसीदास महाराज लिखते दाई हो जब वह सती राम और लक्ष्मण ला परीक्षा ले बढ़ जाते और सीता के रूप में जब माँ प्रभु श्री रामचंद्र जी माँ सीता के रूप में रहती माँ सती तेल अपन दोनों हाथ में जोड़ के जब प्रणाम करे वह लगते दाई दीदी हो सोचा विचारा कि प्रभु स्वयं बोला जानदारी पहचानदारी अब भगवान भोलेनाथ कम जाके काय में बताओ सोचत विचारा भगवान भोलेनाथ के पास जा रहे थे दाई दीदी हो तब हम प्रभु श्री रामचंद्र ये जाने पर लगते कि माँ सती के मन में बड़ा दुख होते नहीं गा कि भगवान भोलेनाथ जाने पर लगते कि सती हमारा दुखित अनुभूति करते कि मैं परीक्षा लेकर आए हो भगवान ला शक करके अब मैं भगवान भोलेनाथ कर जाऊँ वाला पूछी तो जवाब का दो कि अपन आप में जब दुख होते और जब दुख होते तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ओकर दुख ला मिटाए बर काय करे बर लगते अपन लीला दिखाए बर लगते नीज प्रभाव कछु प्रगति नीज अपन प्रभाव ला प्रभु श्री रामचंद्र जी दिखाते और ऐसा प्रभाव दिखाते दाई जी हो सती देखी करो तुझ मग जाता आगे राम सही श्री भाषा। उसमें तुलसीदास महाराज जी यहाँ लिखते जब भगवान भोलेनाथ के पास में माँ सती जब जात रहे खिसिया के नहीं का अब तक आगे परीक्षा हो ये कहा था हर परीक्षा में पास हो गए कोई भी आदमी हो परीक्षा हो की कहते अब तब पूरा वाला हरादार हो की कहा था और वो पास हो जाते तब पास होते थे तो खुश रही लेकिन परीक्षा जो लोग कहा हैं निराश हो ही नहीं होगी ना वैसा प्रकार से जब माँ सती निराश होए लगी तब प्रभु श्री रामचंद्र जी अपन प्रभाव ला अपन जो शक्ति रीला दिखाए वा लगते और जब अपन प्रभाव दिखाते माँ सती देखे वा लगते कि राम लक्ष्मण और माता जानकी जी आगू लेकर जाते जबकि माता जानकी जी है कहाँ है अशोक वाटिका में है नहीं का भगवान भोलेनाथ भी बार बार बता रहे थे समझा रहे थे कि ये ईश्वर और नर लिया करते लंकापति नरेश रावण हर के ले गए होकर बाईला और वो अशोक वाटिका में है और भगवान राम नर लिया करते अपन बाईला खोजते और सती हला ये देखा थे प्रभु श्री रामचंद्र जी कि राम लक्ष्मण और माता जानकी जी आगू रहेगा पाछू दहाल लहुट के देखते माँ सती तो राम और लक्ष्मण सुंदर वनवासी के भेष में आगू दहा देखते राम लक्ष्मण माता जानकी जी फिर देखे लगते आज अपन लीला कुछ प्रभु श्री रामचंद्र जी जब दिखाए लगते और देखे लगते में तुलसीदास महाराज लिखते फिर किताब पाछे प्रभु देखा सही बंधु सिया सुंदर बेसा जहाँ चित वही तहाँ प्रभु आसीना केवल सीता मुनि प्रवीणा। में तुलसीदास महाराज और लिखते दाई देवी हो आगू दहा देखते तो राम लक्ष्मण सीता पाछू दहा देखते तो राम और लक्ष्मण वनवासी के रूप में और एक घाव जब लहुट में देखते चारों को देखे बल लगते दाई देवी हो तब राम और लक्ष्मण ला माता जानकी जी ला जते संत मुनि देवता धामी में पूजा करे बल लगे आराधना करे बल लगे और ये लीला ला जब देखे बल लगते माँ सती चकचका के और चकचका के अपन मूल न धर के बैठे वाला सही होते नहीं का ये खेल महिला का अगर रूप में देखबे तो चकचका के निकल जाएगा
माँ सती जब चकचका के मूड धर के बैठे वाला लक्ष्य दाई दीदी हो, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी अपन प्रभाव ला, अपन शक्ति ला कम करते, तब माँ सती उठ के धीरे धीरे भगवान भोलेनाथ के पास जाए लगते। और जब भगवान भोलेनाथ के पास में पहुंचते, गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी लिखते, गई समीप महेश तब आंख पूछी कुशला, लीना परीक्षा कमर विधि, कहब सत्य सब बात। जब भगवान भोलेनाथ के पास में पहुंची दाई दीदी हो, गई समीप महेश तब हाथ पूछी कुशला, लीना परीक्षा कमर विधि, कहब सत्य सब बात। है सती ये तो परीक्षा लेवल गए रहे वो, मोर ईश्वर के, मोर भगवान के, मोर परमात्मा के, ते सही नहीं बता कैसन ढंग से परीक्षा ले। सुंदर हासत मुस्कुरात भगवान भोलेनाथ माँ सती ला पूछे लगते दाई दीदी हो। और माँ सती हकीहे लगते का, सती समुझी रघुबीर प्रभाव, भय बस शिव सन किन्ह दुराऊ, कछु न परीक्षण लिन्ह गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। जब भगवान भोलेनाथ हम सती ला पूछे लक्ष्य दाई दीदी हो, ते परीक्षा ले बैठे रहे हो, कैसा ढंग से परीक्षा ले ते मोला सही ना बता। लेकिन माँ सती दाई दीदी हो, भगवान भोलेनाथ ला कहे लगते का कहते, कछु न परीक्षा लिन्ह गोसाई, कि न प्रणाम तुम्हारी पाई। है भगवान भोलेनाथ जैसा प्रकार से आप दोनों नर मुनि गण राम और लक्ष्मण ला प्रणाम करे रहे भगवान, ठीक वैसा प्रकार से अपन दोनों हाथ ला जोड़ के मैं प्रणाम करे हो, कि न प्रणाम तुम्हारी नाही, कछु न परीक्षा लिन्ह गोसाई। मैं कहीं परीक्षा नहीं ले हो भगवान, सिर्फ जैसा आप प्रणाम कर रहे हो, ठीक वैसा प्रकार से मैं प्रणाम करके बताए हो। परीक्षा ली से नहीं हो सती है वो, परीक्षा ली से नहीं कत होगा लीसना, लेकिन कैसे करा थे ठगा थे नहीं का, छोकरी में अबर ठगते कथे ओकरे से थी। देवता धामी बड़े बड़े देवी देवता में ठगे था, हमर दई दीदी मला कौन पूछा थे ईश्वर भाई सही तो का, ओकरे से थी भाई लोग में अबर ठगते ठगरी रहते। माँ सती ठगा थे भगवान भोलेनाथ सहीला, मैं कहीं परीक्षा नहीं ले भगवान भोलेनाथ, जैसा आप प्रणाम करे हो ना वैसा प्रकार से मैं प्रणाम करके आए हो। ऐसा जब कहे लगते गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते, जो तुम कहा सो पीसन होई, मोरे मन प्रीतिता अति सोई, सब संकर देखो धरि ध्याना, सती जो किन्ह चरिता सब जाना। गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते दाई दीदी हो, जे तेरे कहे हरे महाराज भगवान भोलेनाथ, जो तुम कहा तो भीषण होई, मोरे मन प्रीति अति सोई। जे तुम जे आप कहे हो ना भगवान भोलेनाथ, वो आपके वाणी ना कोई गलत नहीं हो सके भगवान, बिल्कुल भगवान हरे ईश्वर हरे में जाके प्रणाम बस करे हो और आए हो। ऐसा जब ठगे व लक्ष्य दाई दीदी हो, तब शंकर देखा उधरी ध्याना, सती जो किन्ह चरित सब जाना। तब भगवान भोलेनाथ अपन आँखी ला मूंद के देखे व लक्ष्य ध्यान धर के दाई दीदी हो, और सती जो चरित्र करे रहते वो सब ला देखे व लक्ष्य। सती काय चरित्र करे रहते, काय चरित्र वो राम के परीक्षा ले सती है काय चरित्र करे, सुने होगा कथा लाऊ सुने हो तो काय बने रहते, राम के परीक्षा ले सती है काय बने रहते वो सीता। वो सब ला भगवान भोलेनाथ ध्यान ला धर के डाले व लगते, वो तो ईश्वर है भगवान है। आजकल बैगा गुड़िया ला पूछ में तो बता रहे थे कहाँ पैसा ला लुका के राखे आते ठेकली में नहीं का, बताते नहीं वो बैगा गुड़िया मन पहचान दिखाई जावे तो नहीं बताते का, तो भगवान है ईश्वर है, सब ला जानदारी दाई दीदी हो। तब शंकर देखा उधर ध्यान, सती जो किन्ह चरित सब जाना। सती जो चरित्र करनी वो सब ला जाने में लगते दाई दीदी हो। तब भगवान भोलेनाथ बहुरी राम मई सिरुनावा, तेरी
सहिता तेरी झूठ कहावा हरीच्छा भावी बलवाना हृदय विचारत शंभु सुजाना। तब मुस्कुरा के भगवान भोलेनाथ प्रभु श्री रामचंद्र जी अपन दोनों हाथ में जोड़ के प्रणाम करे बलक थे और कहे बलक थे सती जैसे नारी नहीं का सती नारी कौन लगत है आजकल हमें सती नारी हो सती नारी ओला कथे दाई दीदी हो जो न अपन पति के सिवाय पराई पुरुष के और नजर उठा के भी नहीं देखे ओला कथे सती नारी नहीं का सती नारी ऐसा हरे सती नारी जो है यमराज महाराज हाँ ले जा रहे थे तेला भी जीवित करके आन लेते कौन हाँ आनते वो कौन हाँ थे ईश्वर भाई अपन पति के जान लगलो बचा के आनते कौन हरे वो सती नारी एक आई था जानता तो सुल्तान वाला कराऊंगा अपन पति के प्राण ला वो यमराज महाराज कर ले ईश्वर भाई तो गूगल पे सर्च करो तो बात में बताओ सती नारी ऐसा शक्ति रखना तो अपन पति के प्राण ला यमराज महाराज कर ले भी वापस लौटा के आ सकेगा ऐसा सती नारी के मुख ले मां सती के मुख ले घलू झूठ बुला दे भगवान कि के मुस्कुरा के अपन दोनों हाथ ला जोड़ के भगवान भोलेनाथ प्रभु राम ला प्रणाम करे बलक से और आगे बढ़ा थे आगे में काय होते आओ सुंदर से छोटे से भजन के बाद बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
कथा कबो की सोहर क्यों लेते काय कहा तो बता सोहर ना लेबो कथा कबो बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र चरण कमल में पूनम उजिर के ओर से 101 रुपये सदा सुमन हुई थे। हम भगवान से ही कामना करबो भगवान हमारा सदा सुखी से रखे सद्बुद्धि दे दिन 2 गुना रात 4 गुना नंद के भंडार होए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सती की न सीता करे बेसा त्यूर भयउ विषाद विशेषा जो करऊ सती सन प्रीति मिटाई भगति पंतु होई अनीति। गोस्वामी तुलसीदास महाराज यह लिखते दाई दीजिए सीता किन सीता सती किन सीता कर बेसा त्यूर भयउ विषाद विशेषा। जब भगवान भोलेनाथ ध्यान देके जब देखे लक्ष्य दाई दीदी हो कि सती परीक्षा लेवर गई तो सही में परीक्षा ली थी नहीं। जब ध्यान देके ध्यान भरते और भगवान भोलेनाथ देखते माँ सती सीता के भेष बना के भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के परीक्षा लेगा। भगवान भोलेनाथ के मन में बड़ा दुख होते है चंडालीन है सती। तो में बार बार समझाए बोले कि मोर बात नहीं माने
स्वयं ईश्वर है, परमात्मा है, वो नर लीला करत है। वो ये संसार के रक्षा करे बर, ये गौ के रक्षा करे बर, नर नारी के रक्षा करे बर, ऋषि मुनि के रक्षा करे बर, ये धरती मैया के रक्षा करे बर नर लीला करत है। स्वयं ईश्वर है, भगवान है वो, लेकिन ते मोर बात नहीं माने। और आज से क्या कर डाले, आज मोर मैया सीता के रूप धर के ते आज परीक्षा ले भगवान भोलेनाथ के मन में बड़ा दुख होते है। सती बोला मैं बार बार समझाए लेकिन मोर बात का नहीं माने। और आज से हाँ काकर रूप धरे दो, मोर मैया के रूप धर के परीक्षा ले जा। आज गए ते मोर घर में तो रहिबे, लेकिन बोला अपन धर्म पत्नी के दर्जा नहीं दे। अपन मने मन में भगवान भोलेनाथ क्रिया खाते दाई दीदी हो। आज कौन भगवान भोलेनाथ जब जाने वाला थे कि सीता के रूप धर के सती में परीक्षा ली, तब भगवान भोलेनाथ अपन मने मन में क्रिया खाए लगे है। काय क्रिया खाए दाई हो जाना तो कि आज लेते थे मोर घर में रवे हो सती, लेकिन तोला मैं अपन धर्म पत्नी के दर्जा नहीं दो। आज ऐसा प्रकार से क्रिया मने मन में खाए लगते दाई दिली हो। और भगवान भोलेनाथ माँ सती के संग में कैलाश पर्वत के और जाए लगते, जब जाए लगते तब आकाशवाणी होए लगते। काय आकाशवाणी होते, तब शंकर प्रभु पद सिरोनवा सुमिरति राम हृदय अस आवा। यही तन सतहि भेटी मोहि नाही, शिव संकल्प किन्ह मन माही। अब ये जो सती मोर सन हावे तो रूप हावे, ये रूप सन मोर और तोर और नहीं बने वो तेला मैं तोला पूरा मुड़ा से दे तो समझा तो दाई दीदी हो। तोला अपन धर्म पत्नी के दर्जा नहीं दो, मोर घर में तो रवे, लेकिन बस आज अपन आप में भगवान भोलेनाथ क्रिया खाए वाला थे दाई दीदी हो। तब वही समय में जब गलत रहते जात रहते, वही समय में आकाशवाणी होए वाला थे। काय आकाशवाणी होते, आपकी जय जयकार हो भगवान भोलेनाथ, आपकी जय जयकार हो। आप बहुत सुंदर क्रिया खाए हो महाराज, बहुत बढ़िया आप क्रिया खाए हो। नहीं का भगवान भोलेनाथ क्रिया तो खाएगा वो काय क्रिया कि सती से मोर संग में रवे, लेकिन तोड़ सन और मोर कुछ मिलना नहीं है, बस मोर घर में रवे, धर्म पत्नी के दर्जा नहीं है। जब ये बात के आपकी जय जयकार हो भगवान भोलेनाथ, आपकी जय जयकार हो, आकाशवाणी होए वाला लगेगा। माँ सती संग में रखे भगवान भोलेनाथ ला बार बार पूछे वाला लगते है, भगवान भोलेनाथ आप काय क्रिया खाए हो। नहीं का मान लो आप कोरबा में रखो और भेरम बाजार होते ना, वो आजकल भेरम लोग बाजार होते, भेरम बाजार के हो होती ले बढ़िया मोटरसाइकिल की साइकिल में आत हो, कोई गांव के मन से खड़ा कर ही या फलाना ते बजे क्रिया खाए हलची अच्छी बात कह दी तो घर वाली हाँ बोला पूछे में हलाकान नहीं करेगा, कुछ नहीं बता दो है जी काय क्रिया खाना बताना जी। और एक दाना जानी पही है जी काय क्रिया खाना बताना जी, वो कहा तो होते नहीं वो घर बोलते याला नहीं पूछबेगा। भगवान भोलेनाथ ला बार सती पूछते दाई दीदी हो, लेकिन माँ सती के बात ला भूखे ना भूखे भगवान भोलेनाथ बिल्कुल नहीं गोट आएगा। धीरे धीरे कैलाश पर्वत के और जाए में लगते। माँ सती सब समझ जाते, सब जानदार थे कि मैं जो पाप करे जो करनी करे कि मैं भगवान भोलेनाथ के प्रभु राम के परीक्षा ले बर गए रहे हो और मैं जो सीता के रूप बनाए आज ओकर से भगवान भोलेनाथ गिरिया कैसे बोला मोरा सती से जब जाने में लगते दाई दीदी हो, सती के मन में बड़ा दुख होए में लगते। धीरे धीरे कैलाश पर्वत के और जाए में लगते। और सही बात है कोई अपन महतारी ना भाई में नहीं हो नहीं। भगवान भोलेनाथ के इष्ट देवता कौन हरे? अच्छा आप मन बताओ होगा
भगवान कागरो इष्ट देवता सब कर रखे कौन ठाकुर देवता ला मानते कौन गाना फेरा ला मानते कौन बजरंग बली ला मानते कौन दुर्गा मैया ला मानते सही कहा नहीं हो कौन चंडी ला तो कौन खल्लारी ला उसने अपन अपन के इष्ट देवता रखे कौन घर के देवता ला मानते तो उसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ की इष्ट देवता कौन हरे वो जाना तो राम हरे बताइए जाना थे किशोर भाई भगवान भोलेनाथ के इष्ट देवता राम और राम के इष्ट देवता भगवान भोलेनाथ जो राम के कथा सुनते वो भगवान भोलेनाथ के घलू कथा ला सुने और पूजा पाठ करे और भगवान भोलेनाथ में सम्मान के खाली पानी रुकाए लेनी हो जब तक राम के कथा नहीं सुनबे तब भगवान के भोलेनाथ के भी आशीर्वाद नहीं मिले कथे नहीं गा भगवान भोलेनाथ के इष्ट देवता राजा राम हरे और राजा रामचंद्र जी के इष्ट देवता भगवान भोलेनाथ हरे और जैसे अपन इष्ट देवता हरे मतलब पिता तुल्य हरे और पिता के बाइला का कही जैसे हमारे स्कूल में गुरु पढ़ाते मास्टर ओकर बाइला हम का कबो महतारी तो मानबो कबो होते नहीं गुरु माना था तो बाइला गुरु माता मानबो तो वैसे प्रकार से भगवान भोलेनाथ जब राजा रामचंद्र जी अपन इष्ट देवता गुरु मानते तब ओकर बाइला माता मानी नहीं गा महतारी नहीं मानी हो और महतारी के रूप में कौन बनई वो सती का तो कोई महतारी ला अपन भाई बनेगा नहीं वो नहीं बना अपन मने मन में भगवान भोलेनाथ चिड़िया खाते आगे आगे चले वाला लगते दाई दिली हो जब जाए वाला लगते जय जयकार हो भगवान भोलेनाथ आपकी जय जयकार हो आकाशवाणी होते भगवान भोलेनाथ नमः सती बारंबार पूछतेगा लेकिन भगवान भोलेनाथ रुके न भूखे धीरे धीरे कैलाश पर्वत में जाए वाला लगते जब माँ सती के मन ला बड़ा दुख हो कि भगवान भोलेनाथ जाने वाला दाई दिली हो भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अमृतमय कथा ला हजारों साल तक भगवान भोलेनाथ वही राम के कथा ला सुनाए वाला लगेगा लेकिन मात्र भगवान के अमृत रूपी कथा ला भगवान भोलेनाथ माँ सती ला सुनाते लेकिन बातचीत नहीं करेगा अब बातचीत नहीं करे आप समझ सको सास निगोट के ही चल ही ससुर निगोट के ही चल ही देरानी जेठानी लोग लड़का बेटी बेटा नाती नथरा निगोट के ही तो चल ही पाड़ा पड़ोस के निगोट के ही तो भी चल ही लेकिन अगर पति निगोट के ही का पति निगोट के ही तो मन मारी वो जोड़ना देख के 10 ले 20-25 साल तक अपन महतारी अपन बाप ला छोड़ के जोन ला देख के आएगा था वही अगर निगोट यही तब फिर रह सकते चैन से का नहीं सकता भलके जन्म करे मैं एक बात बताता हूँ आप मला 9 महीना भलके महतारी अपन बेटी और बेटा रखे रहते अपन कोख में और बेटी बेटा अगर बड़े हो गए निगोट यही ना कहीं झगड़ा नहीं हो गए तब न चल लेकिन अपन अगर पति निगोट गई ना तो 1 घंटा भी चल के नहीं सकेगा हमारे महतारी मंगाई सही कहा नहीं वो आज माँ सती है बड़ा दुख हो कष्ट हो दाई देरी हो तब जब भगवान भोलेनाथ जाने वाला थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अमृतमय कथा ला हजारों साल तक कौन भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत में बैठ के माँ सती ला सुनाते आओ एक दो और थोड़ा से कथा एक तनाव मचाए है ओकर बाद सुहर मंगल के ले चलबो एक भजन के बाद पूरा कथा के और बोलिए राजा रामचंद्र की जय तो संगत कर लो साधु की पूछ लीजिए क्या बोल करो तलवार की पड़ा रहे दो बोलिए राजा रामचंद्र की साचे दरबार की लखन सिया रामचंद्र
और भजन के साथ कृपया ताली के साथ भजन का आनंद लेंगे। होली भजन एक बार सबसे जयकारा लगा के दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाएगा। बोलिए रामचंद्र की, बोलिए काका दरबार की। या नाम को हरि नाम को
लखन सिया राम हरि मातला भगवान भोलेनाथ अमृत मय कथा प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुनाए वाला थे। कुछ दिन सुनाए के बाद भगवान भोलेनाथ के मन बड़ा दुख होते दाई दीदी हो। तब राम नाम ला राम के नाम ला रटत रटत दाई दीदी हो। भगवान भोलेनाथ समाधि में लीन हो जातेगा और हजारों साल तक राम के नाम ला ले राम नाम ला ले दाई दीदी हो। भगवान भोलेनाथ प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम ला ले हजारों साल तक समाधि ले लेते हैं। तब माँ सती बहुत दिन के बाद में भगवान भोलेनाथ अपन आँखी ला उघारतेगा। तब माँ सती अपन दोनों हाथ ला जोड़ के प्रणाम करे लगते और माँ सती ला अपन आसन दे लगते। जब आसन माँ सती ला लेते, जब गुस्सा मन मार जाते भगवान भोलेनाथ के, तब माँ सती ला अपन तीर में बैठाते। वही समय में का होते कि राजा दक्ष प्रजापति ला जगह देवता मन के मुखिया बना दे जाते। और राजा दक्ष प्रजापति कौन हरे? माँ सती के पिताजी। और राजा दक्ष प्रजापति ला जब देवता मन के मुखिया बना देते दाई दीदी हो, बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय अब आवा, नहीं तो असजान जग माही प्रभु का पाई जही पद नाही। जब कोई आदमी ला कहीं मुखिया बना देवे ना तो अभिमान छा जाते नहीं गा। गांव में ले दे करके पंच चुन डाल पे तो वो पंच के फुटानी लगा देंगे। 15 दिन के जाए ले वो गोटियात बसे गोटियात का बुला जाते नहीं। वो जैसे गांव के सरपंच बना देवे, बढ़िया तौर से हाजत रही, गोटियात रही, महीना 2 महीना हो ही ना, तब ओकर दर्शन मिलना मुश्किल हो जाते। बदला पाके सब एटीआई वाला लगते। आज वैसे प्रकार से दाई दीदी हो, जब राजा दक्ष प्रजापति जगत देवता मन के मुखिया बनाए लगते, तब काय होए लगते एक आज्ञा करतेगा। काय आज्ञा? जैसे हम हुमन निकट हो तैसा प्रकार से जब आज्ञा करे लगते दाई दीदी हो। और राजा दक्ष प्रजापति संसार के जगत देवी देवता लगे होते, लेकिन भगवान भोलेनाथ अम्मा सती लगे होतेगा। और सती के पिताजी राजा दक्ष प्रजापति अपन बेटी और दामाद लेने होते। और एक कारण ये है कि राजा दक्ष प्रजापति ला भगवान भोलेनाथ एक भरी सभा में प्रणाम करे भूल जाते।
भरी सभा में भगवान भोलेनाथ राजा दक्ष प्रजापति ला पर ससुर ला प्रणाम करे बर भूल जाते, पांव परे बा इतने स्थिति दिशा के भगवान भोलेनाथ और मां सती ला राजा दक्ष प्रजापति निमंत्रण नहीं देगा। और वही समय में कैलाश पर्वत के ऊपर ले जत्रा देवी देवता मना आकाश मार्ग ले उड़ा उड़ा के राजा दक्ष प्रजापति के घर में यज्ञ में शामिल हुए बजात रहते। वही समय में मां सती ऊपर दहाला देखते, भगवान भोलेनाथ से पूछते, है प्रभु भगवान भोलेनाथ, ये जत्रा जन आकाश मार्ग ले उड़ा के जाते हो, मैं कहाँ जाते प्रभु? भगवान भोलेनाथ बताए बा लगतेगा तोर दादा के घर, तोर ससुर के घर, राजा दक्ष प्रजापति के घर में यज्ञ में शामिल होए बा निमंत्रण पाके जाते हो। सारी संसार के देवी देवता नेवती से और हम ही मलनी नेवते हैं। इस बात ला जब बताते मां सती के मन में बड़ा दुख होते, सारी संसार के देवी देवता ला नेवती से और हम ही मलनी नेवते हैं। नहीं का कम बड़ बात है का? अपन बेटी दा मान ला नहीं होती, गांव के पाड़ा पड़ोस इतना यहाँ में सब लगने होती, अपन के बेटी दा मान ला नहीं होती, कब दुख लगी। मां सती ला बड़ा दुख लगते, तब ले आज कहे वाला लगते कौन हा मां सती हा पीता भवन जब गई। गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखे दाई दीदी हो कि पीता भवन उस समय परम जो प्रभु आयस होई, तय मैं जाऊं कृपा यतन याद न देख न सोई। मां सती फिर एक बार निवेदन करते हैं, प्रभु अगर नहीं होते हैं तो क्या होई? अगर आपके आदेश हो जाती, आपके कृपा हो जाती तो वो पिताजी घर ले में घूम फिर के आ जाते महाराज। एक बार फिर निवेदन करते दाई दीदी हो कौन हा मां सती हा। भगवान भोलेनाथ समझाते ते बने कहा था वो कहे उन्हीं के मोरे मन भावा, यहाँ अनुचित नहीं देवता पठावा। ते कहा था तो बने में वो, लेकिन ये अनुचित है, उचित नहीं होए। कहा कि हमारे जो काम हो कार्यक्रम करते अगर निमंत्रण नहीं पहुंचे तो हमला जाना अनुचित है, वो उचित नहीं होए। से बने कहा था जहू के लेकिन हमारे ला न्योता दिए है ना तो हमला जाना उचित नहीं हो। अच्छा आप मन एक बार बताओ, आप मन के भाई भतीजा के घर में कहीं बिहाव होते कि छठी होते, कहीं कथा होते, कभी भी हो हम चल देता घूम जाता फिर क्या जाता। और 4 दिन के बिहाव होते, गांव के मितान हावे मित्रता है तेला न्योते है, और जो बहिनी की बेटी फुफू आ है तेला नहीं न्योते है, तो अपन भाई भतीजा घर चल दूंगा तुम्हारा चल दू, खाली समय में चल दू। मान ले खाली समय में तुमन कभू भी यहू तो चल ही, लेकिन ओकर का कहीं छठी होते बिहार होते और न्योता नहीं आए यहू नहीं जाओ ना। ठीक वैसे प्रकार से 2 मिनट के बाद आरती कर 2 मिनट भगवान भोलेनाथ का थे वो करना एक उत्सव होते सती और सारी संसार के देवी देवता ला न्योते हैं, हमारा नहीं न्योते हैं, तो वो जाना अनुचित है, नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती बार बार निवेदन करते, नंदी अभिनंदी के साथ में मां सती ला भेज देते भगवान भोलेनाथ का। जब भगवान भोलेनाथ भेजते नंदी अभिनंदी के साथ में मां सती राजा दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शामिल होते। सारे संसार के देवी देवता 2 मिनट बैठ जाओ ना, वो 2 मिनट सारी संसार के देवी देवता आसन के व्यवस्था रखेगा। भैया का छठी होते ना तो आधा जन पर कुर्सी की व्यवस्था है, पाछू दा बैठे है वो, और आधा जन पर कारपेट के व्यवस्था तो हावे ना भाई। मेहमान ला न्योते तो कुछ ना कुछ व्यवस्था तो रखे पर पड़ते, हमरो मन में व्यवस्था है ना। वो ये तो पाटा ऊपर बैठे हैं और तुहर मन लेकर हमर ऊंच चौकाल होई के वो मेहमान हरन। जब तक सगा पहुना आए हो ना तेकर ले हमार मन के भेलू थोड़ा से ज्यादा है, तो इनमें गदिया लगा है 250 वाला, 250-300 में जो कोनी वाला गदिया आते ना तेला लगा है उस दिन भाई में। सही कहा तो नहीं का एकर मन के जब तक सगा आए हो ना ओकर मन ले हमार मन के तना और मेहमान नवाजी ज्यादा है। तो बड़े जो रखे बड़े संत मुनि मत पहली कहीं नहीं करे वो उत्सव, तो गद्दा सोफा सेट देखी होगा, सोफा सेट वैसे व्यवस्था रखे रहा है। तो सारी संसार के देवी देवता राजा दक्ष प्रजापति व्यवस्था रखे रहेगा, लेकिन मात्र भगवान भोलेनाथ भाई सबके व्यवस्था नहीं रहा है। मां सती जाते अपन पिताजी के यज्ञ में देखे लगते, चारों गुण आखिला फिर से सबकर व्यवस्था
भगवान भोले भगवान भोलेनाथ आप ला देवादी भगवान भोलेनाथ के थे सारी संसार के देवता में सबसे बड़े आप लोग मानते नहीं ना। लेकिन कम से कम नहीं होती तो का हो वो पिताजी है बैठे के तो आसन के व्यवस्था कर देती। माँ सती के मन में बड़ा दुख होते दाई दीदी हो और हमारे जो दाई महतारी मंदिर थे भैया ललित भाई सबके गलती ला सही नहीं लेकिन हमारे पति के अपमान ला महतारी मन सही नहीं सके। हमारे दीदी भाई ने अपन पति के बेइज्जती ला सही नहीं सके। आज माँ सती के अपन पति के बेइज्जती ला सही नहीं सकी और राजा दक्ष प्रजापति के आज्ञा में हाहाकार मचाए मतलब थे और नहीं का तांडव करे बनी लगेगा कि हमला नी ने होते दुनिया में ही झगड़ा सही होते नहीं नी होते हैं सारी संसार के देवता ला नेवते हैं हम हमार और बेटी हरन हमला नी नेवते काय होई भगवान भोलेनाथ गांव नी परिसा ने दे रहते तो का होती बात एक ठगा हो किने जोड़ी करो भाई निकी जोई वो सारी संसार के देवता मला नेवते दादा लेकिन भगवान भोलेनाथ गांव नी पर ली तो का होई कम से कम नेव तो दे रहते हम ऊपर आ जा रहते निकी जोई वो जरूर की जोई दुनिया में के बात हो जाई हो और अपन पति के मान सम्मान ला नहीं सही के राजा दक्ष प्रजापति के आज्ञा में माँ सती खुद के भस्म होए वाला थे और वही समय में जब भस्म होते तब भगवान भोलेनाथ जाने वाला थे तब जाके वहाँ राजा दक्ष प्रजापति के आज्ञा ला आज तांडव करे वाला थे कौन हा वो वीरभद्र महाराज था। भगवान भोलेनाथ वीरभद्र जी ला भेजते और आज्ञा ला तहस करे वाला थे दाई जी हो और राजा दक्ष प्रजापति के 3 लाख धड़ से काट देते। देखिए वो टीवी में देखिए टीवी में राजा दक्ष प्रजापति के ओकर ठेठू ला वीरभद्र काट देते। तब बार राजा दक्ष प्रजापति के भाई धर्म पत्नी भगवान भोलेनाथ का गुहार करते तब बोकरा के मुड़ी ला लटकाते और जब सती यहाँ था जब खत्म हो जाते तब जाके रानी मैनावती के घर में राजा दक्ष प्रजापति राजा हिमांचल के और रानी मैनावती के घर में सीता के पार्वती के रूप में जन्म लेते। आओ ये कथा आप मन आओ सुने रहे हो जहाँ तक अपन पति के अनुसार में आप मन बीच में रखे के प्रयास करे हो और आप मोबाइल और टीवी में खाली अब बिल्कुल देखो मोबाइल में खाली देखो और सर्च करके पार्वती जन्म के कथा आएगा सती मरण या पार्वती जन्म के कथा खाली देखो तब समझो नहीं जी कहीं भी बात न जैसे हम कहे एक काल्पनिक बात भी हो सकते लेकिन आप मोबाइल के माध्यम से खाली देखो तो कुछ समझो आए ही सागवान वाला भैया मन को कहाँ तक बने की तो आओ सीधा आप वाला आरती के ले चलते जते भी आज यहाँ सकला है प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवसर में कथा सुनत रहे आप जम्मू जन से हाथ जोड़ के निवेदन है प्रभु श्री रामचंद्र जी की आरती ओकर बाद सोहर बोलिए राजा रामचंद्र की जय। निवेदन है आर्थिक थाली लेके ही जम्मू जन से हाथ जोड़ के निवेदन है भाई प्रभु श्री रामचंद्र जी की आरती रामायण जी की आरती श्री रामचंद्र जी की पावन आरती कोई वर्षा में आके सम्मिलित हुए। हेलो 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 ललित भैया